Hello everyone. Today our topic is features of money market. In previous video we discussed about meaning of money market and instruments in money market. Money market is that market where transactions in short term securities are done. कि मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में डील करती है जिनका पेमेंट पीरियड क्या होता है अप टू 1 ईयर। और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल लोन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल बिल, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। तो फर्स्ट फीचर आता है मोर लिक्विडिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मनी मार्केट इज दैट देयर इज मोर लिक्विडिटी इन ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? कैश को कन्वर्ट करना सिक्योरिटीज़ में और सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करना कैश में। तो आपको ये पता है कि मनी मार्केट क्या है? अप टू 1 ईयर। तो जो मनी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, आप इजीली सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड आता है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कहते हैं कि जो मनी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ की जो ट्रेडिंग होती है, बाइंग सेलिंग होती है, मींस ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, इसमें हमें कोई ब्रोकर की नीड नहीं होती। ब्रोकर्स कौन से होते हैं? एजेंट। तो जब हमें ब्रोकर की नीड नहीं है, इट मीन्स कि हमें किसी को कमीशन भी नहीं देना, तो हमारी कॉस्ट क्या होएगी? ऑब्वियस है, लो होएगी। थर्ड आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। जो मनी मार्केट है वो कौन सी सिक्योरिटीज़ में डील करता है, कौन सी फाइनेंशियल एसेट में डील करता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम कितना होता है? 1 ईयर। फाइनेंशियल एसेट मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज़ लाइक ट्रेजरी बिल 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। कॉमर्शियल पेपर 15 डेज से 12 मंथ्स। कॉल लोन 1 डे टू 15 डेज। ठीक है, तो क्या है? ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में डील कर रहा है लेस देन 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ मैनी सब मार्केट। कहते कि जो मनी मार्केट है ना, वो कम्बिनेशन है किस चीज़ का? काफ़ी सारी सब मार्केट्स का। ये जो सब मार्केट्स हैं कौन कौन सी हैं? कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कॉमर्शियल पेपर मार्केट। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसके आगे ही मार्केट लगा दिया गया। तो जो मनी मार्केट है उसके अंदर काफ़ी सारी सब मार्केट्स इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीडी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि क्या होता है, जो मनी मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, जो भी बाइंग सेलिंग होती है, वो क्या होता है? फ़ोन पर होती हैं। यूजली किस पर होती हैं? फ़ोन पर होती हैं। और जो पेपर वर्क होता है वो क्या किया जाता है? बाद में किया जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन होएगी वो फ़ोन पर होती हैं और जो भी पेपर वर्क है, वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बाद में कंप्लीट की जाती हैं। तो ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए हम इसे ओवर द फोन मार्केट भी बोलते हैं। मनी मार्केट को क्या बोला जाता है? ओवर द फोन मार्केट। इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। आया समझ? वही चीज़ सिंपल सा, मनी मार्केट होता क्या है? जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करती है। मतलब टाइम पीरियड क्या है? अप टू 1 ईयर। फीचर्स, मोर लिक्विडिटी, क्योंकि 1 ईयर टाइम पीरियड है मैक्सिमम, तो आप बहुत जल्दी सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि ब्रोकर की नीड नहीं है तो उनका कमीशन बच जाएगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट, अभी बताया ही सही। कंसिस्ट ऑफ मैनी सब मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता ही है, तो क्या बन जाते हैं? वही मार्केट बन जाती है।
स्पीडी ट्रांजेक्शन, क्योंकि ट्रांजेक्शन किस पर हो रही है, फ़ोन पर हो रही है। पेपर वर्क है वो बाद में कंप्लीट होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओवर द फोन मार्केट। तो ये थी इसकी फीचर्स। अब हमने क्या किया था कि फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, हमने उसका मीनिंग कर लिया, इंस्ट्रूमेंट कर लिए, फीचर्स कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में। तो कैपिटल मार्केट क्या होती है, जैसे मनी मार्केट क्या होता है, जो लेस देन 1 ईयर का मेच्योरिटी पीरियड लेकर चलते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करता है। अब बात करें हम कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट होती है, ये वो मार्केट होती है जहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की जाती है वो किस में की जाती है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में, वेयर ट्रांजैक्शंस इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ आर मेड। वो शॉर्ट टर्म में डील करता है, ये लॉन्ग टर्म में डील करता है। वो लेस देन 1 ईयर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड, इसका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर। वो सिक्योरिटीज़ जो कि मोर देन 1 ईयर के लिए की जाती हैं इशू, वो कौन सी मार्केट होती हैं, कैपिटल मार्केट। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट की। फर्स्ट, इट डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, जो अभी मीनिंग में ही आपको बताया। कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट होती है, वो मार्केट जो कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के अंदर डील करती है, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, मोर देन 1 ईयर होता है, जिसका पेमेंट पीरियड क्या होता है, मोर देन 1 ईयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट सेटिस्फाई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड। जैसे मनी मार्केट शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करती है, वर्किंग कैपिटल नीड, मतलब जब हमें मनी चाहिए होती है लेस देन 1 ईयर के लिए, तो हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देते हैं, कंपनी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देती है। अब क्या है, जब कंपनी को नीड है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करने की, ठीक है, इट मीन्स कि उसे पैसे चाहिए मोर देन 1 ईयर के लिए, तो वो कहाँ से पैसे लेती है, कैपिटल मार्केट से। तो ये क्या करती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करती है। इट परफॉर्म ट्रेड ऑफ फंक्शन। ट्रेड ऑफ फंक्शन का मतलब बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो जो कैपिटल मार्केट है वो ट्रेड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती है। इट मीन्स कि कैपिटल मार्केट डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाकर चलती है। इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। ये देखो, मनी मार्केट में जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट्स किए कि ट्रेजरी बिल होता है, कोल लोन होता है, कमर्शियल पेपर होता है। कैपिटल मार्केट के अंदर हम बात करते हैं किसकी, शेयर्स की, डिबेंचर्स की, बॉन्ड्स की, ठीक है। अब आप लोगों को पता है शेयर्स क्या होते हैं, और हमने ये भी बात की थी कि जो हाउस होल्ड सेवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मनी इन्वेस्ट कर देते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो क्या होता है कि लोग अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, शेयर्स परचेज कर लेते हैं। यानी कि लोगों का पैसा किस में लग गया, शेयर्स में लग गया। यानी कि कैपिटल मार्केट क्या कर रही है, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्ट करने की। अब क्या है, जब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, फिर वो क्या करेंगे, दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, एक कंट्री की जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि कैपिटल मार्केट क्या कर रही है, लोगों को एंकरेज कर रही है कि आप लोग सेव करो, आप लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करो। जब लोग शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है,
उनको प्रॉफिट होता है, उनको डिविडेंड मिलता है, देन वो क्या करते हैं, डिविडेंड की जो इनकम होती है उसको फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उनको और इनकम हो जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। वही चीज़ कि सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करना कैश में, कैश को कन्वर्ट करना सिक्योरिटीज़ में, कि जब आप चाहो तब आप शेयर्स डिबेंचर्स परचेज कर सकते हो और जब चाहो शेयर्स डिबेंचर्स को आप सेल कर सकते हो। तो ये थी फीचर्स कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट जो कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करता है, टाइम पीरियड क्या होता है, मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए है, बैलेंस बनाकर चलता है, लोगों को इंकरेज करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को आगे 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, वो मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स डिवेंचर्स ये चीज़ें होगी, जहाँ पर सिक्योरिटीज़ क्या की जाती हैं, सेल की जाती हैं और फर्स्ट टाइम सेल की जाती है। सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाता है फर्स्ट टाइम, यानी कि सिक्योरिटीज़ इशू की जा रही है फर्स्ट टाइम। कौन इशू करेगा, कंपनी इशू करेगी। ठीक है, जैसे क्या है, मान लो आपने कोई न्यू एक्टिवा परचेज़ करनी है। ठीक है, अब आप न्यू एक्टिवा परचेज़ करने के लिए कोई नई बाइक लेनी है, नई गाड़ी लेनी है, आप कहाँ जाओगे, शोरूम पे जाओगे। ठीक है, तो वो जो एक्टिवा है, बाइक है, गाड़ी है, कार है, वो क्या हो रही है, फर्स्ट टाइम सेल हो रही है। वो क्या हो रही है, फर्स्ट टाइम सेल हो रही है। अब जब वो फर्स्ट टाइम सेल होगी तो उसका जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड करती है कि ये जो गाड़ी है, ये एक्टिवा है, ये बाइक है, वो 60,000 की है, 70,000 की है, गाड़ी 5 लाख की है, 6 लाख की है। ठीक है, तो जब सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम इशू की जाती है तो वो कहाँ इशू की जाती है, प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, इसी तरह क्या है, जब आपने कोई नई एक्टिवा, नई बाइक खरीदनी तो आप शोरूम पे जाओगे, तो वो मार्केट कौन सी बन जाएगी, प्राइमरी मार्केट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपने उस एक्टिवा को 2 ईयर्स 3 ईयर्स यूज़ किया, फिर आपने सोचा नहीं अब मुझे नई एक्टिवा परचेज़ करनी है, नई गाड़ी, नई बाइक परचेज़ करनी है। अब आप क्या कर रहे हो, उस गाड़ी को, उस बाइक को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो क्या शोरूम पे जाके सेल करोगे, क्या कंपनी प्राइस डिसाइड करेगी, नहीं, आप उसको किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू आप सेल करते हो। लाइक कोई मिस्त्री हो गया, ठीक है, बाइक सही करने वाला, ये कुछ भी लगा लो, तो उसके थ्रू आप सेल करते हो। तो प्राइस जो डिसाइड होता है वो कंपनी डिसाइड नहीं करती, वो क्या करते हो, म्यूचुअली डिसाइड करते हो, आप डिसाइड करते हो, या फिर डिमांड और सप्लाई के बेस पे डिसाइड किया जाता है। तो जब सेकेंड टाइम वो सेल हो रही है तो वो कौन सी मार्केट बन जाएगी, सेकेंडरी मार्केट। यानी कि जब पीस फ्रेश है तो वो कहाँ सेल हो रही है, प्राइमरी मार्केट। यानी कि फर्स्ट टाइम जब बेचा जा रहा है कस्टमर को तो वो कौन सी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट। और जब उसी चीज़ को सेकंड टाइम बेचा जा रहा है तो वो किस मार्केट में बिकेगी, सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जब सिक्योरिटीज सेल की जाती है फर्स्ट टाइम, किस लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए। क्योंकि अभी हमने कहा कि कैपिटल मार्केट क्या है, मोर देन 1 ईयर के लिए होती है, जहाँ सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं मोर देन 1 ईयर के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए होती है। तो प्राइमरी मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम इशू की जा रही है, इसे हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये जो मार्केट है ये किसके लिए होती है, जो न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी है। कोई कंपनी है, नई नई स्टार्ट हुई, अब उसको पैसे चाहिए,
और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो वो क्या कर रही है, सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है। वो क्या कर रही है, सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है। और किसके थ्रू करेगी, प्राइमरी मार्केट के। तो एक तो जो न्यूली इस्टेब्लिश है, नई कंपनी है, वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू सिक्योरिटीज़ इशू करेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम इशू की जा रही है। सिर्फ न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी ही नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग कंपनी को भी अगर पैसे चाहिए और वो न्यू शेयर इशू करना चाहती है, मतलब अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जो अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, तो वो भी प्राइमरी मार्केट के अंदर शेयर इशू कर सकती है, वो भी लोगों से पैसा ले सकती है। ओके, तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जो कि फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, जिसे हम न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। फर्स्ट आता है, इट इज रिलेटेड टू न्यू इशू। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है प्राइमरी मार्केट की वो यही है कि ये किससे रिलेटेड है, न्यू इशू से रिलेटेड है। यानी कि जब भी कोई कंपनी क्या करती है, कोई भी न्यू शेयर्स या फिर डिबेंचर्स इशू करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकंड पॉइंट आता है, इट हैज़ नो पर्टिकुलर प्लेस। कि जो प्राइमरी मार्केट है ना, वो किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं है कि एक मार्केट है जिसे हमने प्राइमरी मार्केट का नाम दे दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं न्यू इशू से रिलेटेड, न्यू शेयर से रिलेटेड, उसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। थर्ड, इट हैज़ वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। एक तो क्या है, ये फीचर है कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ को इशू करने का। उसके अलावा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अलग से भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल इन प्राइमरी मार्केट। समटाइम 4 मार्क्स में आ जाता है, समटाइम 6 मार्क्स में आ जाता है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, फर्स्ट आता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू देखो, जैसे आपको पहले भी +1 में भी बताया था कि जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, देन एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो जो वो वाला मेथड है उसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक इशू। मतलब जब कंपनी क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है और इनवाइट करती है किसको, जनरल पब्लिक को, आम लोगों को इनवाइट करती है कि तुम लोग शेयर्स डिबेंचर्स परचेज कर लो। क्या होता है पब्लिक इशू, जब कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है और इनवाइट करती है किसको, जनरल पब्लिक को, कि आप लोग शेयर्स डिबेंचर्स परचेज कर लो। तो वो क्या बन जाता है, पब्लिक इशू। सेकंड आता है ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या होता है, इसमें तो क्या है, प्रोस्पेक्टस यानी कि न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट दे देनी। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट है, न्यू सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं, न्यू शेयर्स की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले जो शेयर्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो इशू की जाती हैं ब्रोकर को। किसको दी जाती हैं, ब्रोकर को। ब्रोकर क्या करता है, उन सिक्योरिटीज़ को, यानी कि कंपनी देगी ब्रोकर्स को, ब्रोकर्स आगे किसको दे देता है, जनरल पब्लिक को। इसमें तो डायरेक्टली जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है पब्लिक इशू में, बट ऑफर फॉर सेल में क्या किया जा रहा है, कंपनी इशू करेगी शेयर्स ब्रोकर को, ब्रोकर आगे देंगे जनरल पब्लिक को एट हायर प्राइस।
क्या, यानी कि कंपनी ने ब्रोकर को जितने में दिए ना, ब्रोकर उतने में जनरल पब्लिक को नहीं देगा, ब्रोकर क्या करेगा, उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा। उसके बाद आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब क्या होता है, इनके अंदर कंपनी इशू करती है शेयर्स जनरल पब्लिक को। अब किसी ने परचेज़ किए 1000 शेयर्स, किसी ने परचेज़ किए 100, किसी ने 5000, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख। तो ऐसे करते करते ना नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और कंपनी के लिए इन सबको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है, इस तामझाम से बचने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड को यूज़ करती है। मतलब कंपनी शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू ना करके, जनरल पब्लिक को इशू ना करके कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू कर देती है। मतलब सिलेक्टेड इन्वेस्टर, कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगे, कुछ उनके रिलेटिव होंगे, उनको इशू किए जा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब इकट्ठे परचेज कर रहे हैं। ओके, कि शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू ना करके कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशंस को क्या कर दिए जाते हैं, सेल कर दिए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट राइट इशू। अभी देखो, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, न्यू इशू मार्केट होता है। मतलब कोई भी न्यू कंपनी है, उसे पैसे चाहिए, वो कहाँ से ले रही है, मतलब प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू कर रही है। उसके अलावा कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी है जो अपने बिजनेस को क्या करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, मॉडर्नाइज करना चाहती है, तो वो नए शेयर इशू करती है। अब जब वो नए शेयर इशू कर रही है तो उसके पास क्या है, पहले वाले शेयर होल्डर भी तो है ना, क्योंकि कंपनी क्या है, पहले वाली है। तो राइट इशू क्या होता है कि जब कंपनी नए शेयर इशू करती है तो सबसे पहले वो राइट देती है किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। जो पहले वाले शेयर होल्डर्स हैं उनको राइट दिया जाता है, सबसे पहले उनको इनवाइट किया जाता है कि आप न्यू शेयर्स ले लो, जो कंपनी न्यू शेयर इशू कर रही है और शेयर इशू कर रही है, आप परचेज कर लो। तो इसे हम बोलते हैं क्या, राइट इशू। अब क्या है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास राइट है, या तो वो उस ऑफ़र को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, या फिर वो किसी और पर्सन को भी ये असाइन कर सकती है कि मुझे ना दे के आप इस पर्सन को दे दो। ऐसा समझ, राइट इशू मतलब राइट दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स परचेज करने के लिए। एंड द लास्ट EIPO, जो पब्लिक इशू है उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। तो EIPO क्या होता है, जब ये सारी ट्रांजेक्शन, जब शेयर्स इशू किए जाते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक IPO। और जब ये चीज़ होती है, जब EIPO होता है, तो उस कंपनी को मिनिमम 1 स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना चाहिए। ये चीज़ आपको जो 10.2 करेंगे उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास 5 मेथड्स हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर कैपिटल को फ्लोट करने का, पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू। पब्लिक इशू, जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी शेयर इशू कर रही है। ऑफर फॉर सेल, कंपनी ब्रोकर को, ब्रोकर आगे जनरल पब्लिक को हायर प्राइस पे। प्राइवेट प्लेसमेंट, कंपनी जनरल पब्लिक को इशू ना करके कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को शेयर इशू कर रही है। राइट इशू, जिसमें कंपनी क्या कर रही है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दे रही है, उनको सबसे पहले इन्वाइट करेगी। एंड द लास्ट फीचर, ये तो क्या है, थर्ड पॉइंट था फीचर का, जिसके अंदर डिफरेंट मेथड्स थे। अब जो फीचर्स का फोर्थ पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। कि जो प्राइमरी मार्केट है ऑब्वियस है सेकेंडरी मार्केट से पहले ही आएगी ना। कोई चीज़ सेकेंड हैंड कब बनेगी, पहले तो वो फ्रेश होगी ना। सीधा तो कोई न्यू एक्टिवा, न्यू बाइक कोई मिस्त्री थोड़ी बेचेगा। तो इसी तरह क्या होता है, सिक्योरिटी सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में इशू की जाती हैं
और उसका रेट कंपनी डिसाइड करती है। उसके बाद कौन करता है डिसाइड? बायर और सेलर मिलकर करते हैं। फर्स्ट टाइम जब होगा तो बायर डिसाइड नहीं करेगा, बायर के पास कोई राइट नहीं है प्राइस डिसाइड करने का। बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर बायर के पास भी राइट होता है, बायर और सेलर दोनों मिलकर प्राइस डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन की जाती है वो प्राइमरी मार्केट में की जाती है, सेकेंडरी मार्केट उसके बाद आती है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने मनी मार्केट की फीचर्स की, कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ा, उसकी फीचर्स और कैपिटल मार्केट के टाइप, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट का मीनिंग किया, फीचर्स किए, मेथड्स किए। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।